जैसा कि आपने देखा था, हमने आपको पूरी जमुना जी की गंदगी दिखाई दी थी और एक साथ में एक रास्ता आया था। तो रास्ते में जब हम लोग आए तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे जानते हैं कि वो जमुना योजना से कुछ जुड़े हुए हैं, सफाई से कुछ जुड़े हुए हैं उससे, या क्यों बैठे हैं यहाँ पर, आइए उनसे जानते हैं। या वो सफाई जो आसपास दिखाई दे रही घाट पे, वो किसने की है, गवर्नमेंट ने की है या किसी संस्था ने की है? क्योंकि मुझे तो लगता नहीं गवर्नमेंट करेगी तो पूरा करेगी। और उसके बाद जानते हैं इन लोगों से ही जानते हैं। बैठ जाएं जी। हाँ बिल्कुल बैठिए। थैंक यू। आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और जमुना सफाई के मामले में क्या है, जो ऐसे कितनी गंदगी दिखाई दे रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो गंदगी है ये काफ़ी आज की नहीं, काफ़ी सालों से चली आ रही है। और यहाँ हम इकट्ठे हुए यमुना बचाओ अभियान नोबल ट्रस्ट की तरफ से। ये जो सफाई अभियान चला हुआ है ये हमारा चला हुआ है। यमुना जी के किनारों को लेके हमने 9 भागों में इसे विभाजित किया है ताकि पूरे यमुना जी को साफ़ किया जाए इसी प्रकार से। और इन उपवनों में हमारी संस्कृति, जो भारतीय सनातन धर्म की जो संस्कृति है, वैदिक जो संस्कृति है, उसको उकेरा जा सके तरीके से। हर जगह महाभारत, रामायण, यमुना जी की गाथाएँ हैं, वो सब बच्चों को बताई जा सकें, यहाँ आने वालों को बताई जा सकें। इसी विषय को लेकर आज हमारी सनातन संस्कृति के विषय पर ही हमने एक यहाँ पे छोटी सी सभा रखी हुई थी, जिसमें सभी हिंदू संगठन जो सनातन धर्म से रखते हैं अपना ताल्लुक, वो सब यहाँ आज इकट्ठे हुए थे। मातर शक्ति, भाई बहन सभी यहाँ, और सभी यमुना जी को लेकर शौच और साफ सफाई। जगह कहाँ पर है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। जगह मतलब मैं इतना तो मुझे मालूम है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में कहाँ पर है? अगर कोई आना चाहे यहाँ पर या कोई रास्ता, कैसे लोगों को पता लगेगा कि ये यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है? या कोई अगर आप कोई मेला लगाते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, लोग कैसे जुड़ेंगे यहाँ पर, अगर आप भविष्य में कुछ करते हैं तो? अभी भविष्य में यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, ये भी अपना जो आयुर्वेदा कैंप लगाना चाह रहे हैं। 10-15 दिन के बाद कभी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के जन्मदिन वगैरह मनाने के लिए सभी आते हैं। और ये जगह जो दिल्ली सचिवालय ITO से आप लोकनायक सेतु की तरफ चलेंगे तो छठ घाट के साथ लगता हुआ एरिया। लक्ष्मी नगर से अगर सीधे आते हैं हम लोग, लक्ष्मी नगर से आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड को, और अगर जाएंगे ITO की तरफ से तो राइट हैंड को। छठ घाट कहते हैं इसको? हाँ, छठ घाट कहते हैं इसे। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जमुना के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा चल के बात करेंगे, चलते हुए, है ना? चलते हुए बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ का भ्रमण भी हो जाएगा इस बहाने में। जमुना के बारे में, यमुना के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये दिल्ली से बिल्कुल बीचों बीच आप मान लीजिए इसको, और एक मेन पुल जोड़ता है इसको। उसके बारे में क्या कहना है आपका, और जमुना का क्या इतिहास है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि आप आचार्य हैं, तो इसलिए हम आपसे ये सवाल करेंगे कि जमुना का क्या इतिहास है, उसके बारे में बताइएगा, और गंदगी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइएगा। देखिए, यमुना जी साक्षात भगवान कृष्ण की प्रिया हैं और साक्षात सूर्य नारायण की पुत्री हैं। एक बार भगवान जब इंद्रप्रस्थ दिल्ली में विचरण कर रहे थे अर्जुन को लेकर के, तो पूछा भगवान ने कि अर्जुन ये पूछो ये देवी कौन है, और यमुना जी में बैठ करके तपस्या कर रही हैं, तो हम लोगों के हमारे रहते हुए और किसके लिए तपस्या कर रही, पूछ कर आओ। तो जब ठाकुर जी ने कहा तो अर्जुन पूछने गए, देवी जी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थितः। मेरा नाम यमुना है, मैं देवताओं के सविता सूर्य नारायण की पुत्री हूँ, और कालिंदीति समाख्याता बसामी यमुना जले, और इसी यमुना जल में मैं निवास करती हूँ, रहती हूँ। विष्णुम वरेण्यम, साक्षात विष्णु कृष्ण को पति रूप में वरण हेतु मैं ये तपश्चर्या कर रही हूँ। तो ये यमुना जी का परिचय है। साक्षात सूर्य नारायण की सुपुत्री हैं और यमराज धर्मराज की बहन हैं, शनिदेव की भी बहन है। यमुना जी साक्षात कृष्ण प्रिया हैं और साक्षात गौलोक धाम से ये अवतीर्ण हुई हैं। और यमुना जी आज हमारे भारतवर्ष की हार्ट लाइन है, हृदय रेखा हैं। आज इन यमुना जी को कुछ अराजक हमारे भारतवर्ष के जो नेता हैं, इन लोगों ने बहुत अराजकता फैलाकर यमुना जी के ऊपर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खा लिया। इसमें बहुत वर्षों से कांग्रेस कहती रही हम स्वच्छ करेंगे, सफाई करेंगे, और अब बीच में केजरीवाल आए यहाँ दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पिछले चुनाव में कहा, पर अब ये भी चुनाव जीत गए वो, लेकिन जनता को भ्रमित करके। परंतु यमुना जी का कहीं कोई एक भी किनारा सही नहीं हुआ। केजरीवाल की बात आई है तो हम ये बोलना चाहेंगे, जैसे केजरीवाल ने कहा था, केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि 5 साल मुझे दीजिए और
मैं डुबकी लगाऊंगा अपने परिवार के साथ और पूरी दिल्ली को जमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, तो क्या इनविटेशन देना चाहेंगे उनको? देखिए, वो इस समय मैं आचार्य हूँ, यहाँ रहता हूँ, उनके राज्य में रहता हूँ, तो वो मेरे राजा हैं, मुझे बिल्कुल इससे विरोध नहीं है। लेकिन झूठ बोलने में अगर कोई नंबर 1 है तो हमारे केजरीवाल साहब का है, क्योंकि इन्होंने कहा हम 5 साल में इसको स्वच्छ करेंगे, पवित्र करेंगे, और हज़ारों लाखों रुपया आया, उन्होंने क्या किया मुझे इस पर नहीं जाना है। लेकिन कहीं यमुना जी को कोई स्वच्छता पवित्रता नहीं, और ये हमारे मथुरा वृंदावन का साक्षात भगवान का जो है हृदय है श्री यमुना जी। यमुना यमदूतन उतारते हैं भवतारते हैं श्री राधिका रानी। यमुना जी का जो स्नान करता है, जो ध्यान करता है, उनको ये जो नरकादि जो लोक हैं इनमें जाने से यमुना जी रोक कर और दिव्य भगवान के गौलोक आदि धाम को प्रदान करती हैं। सहज ही श्री जी हैं, सहज ही जीवों पर कृपा करती हैं, और इनका दिव्य कलरव देखकर जीव जो है, पक्षी गण सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसा दिव्य ये हमारी यमुना जी का, यमुना जी जैसे कृष्ण हमारे श्याम हैं, श्याम वर्ण के हैं, घनश्याम हैं, तो ऐसे ही यमुना जी श्यामलता को प्राप्त हैं और दिव्य यमुना जी। तो इनको स्वच्छ बनाने के लिए अब हमारे माननीय मोदी जी ने ये मुहिम चलाई हुई है, और हम यहाँ जितने ब्राह्मण या जितने संगठन आज इकट्ठे हुए, बहुत सारे संगठन आए हैं, आज एकत्रित हुए, भारतवर्ष की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए, उत्तमता प्रदान करने के लिए हम सब एकत्रित हुए, और यही इसमें पारित हुआ कि हम लोग यमुना जी को पवित्र बनाएंगे और भारतवर्ष को सनातन वैदिक हिंदू धर्म घोषित कराएंगे। ऐसी हम सब की एक मांग है, और हम लोग चाहते हैं कि ये देश पवित्र जैसे था वैसे ही रहे, क्योंकि कुछ अराजक लोगों ने इसको अपवित्र कर दिया है, और निरंतर अव्याहत गति से ये लोग रात दिन, अब देखिए ना आप, मोदी जी अकेले हैं, बाकी 18 पार्टी एक तरफ हैं। मोदी जी कहते हैं सनातन वैदिक धर्म से ये आप्लावित हो भारतवर्ष, जो कि पहले था हज़ारों करोड़ों और अरबों वर्ष पहले, खरबों वर्ष पहले, और अब ये 18 पार्टी के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ है ही नहीं, राम तो थे ही नहीं। कांग्रेस ने संसद में खड़े होकर कहा राम का कोई अस्तित्व नहीं। तो अब राम का अस्तित्व नहीं, बताइए आप। सुबह उठ करके कोई भी व्यक्ति है, अधम से अधम प्राणी कहता है भैया जी राम राम, भैया जी राधे राधे। तो ये सब बातें, तो एक व्यक्ति तो धर्म को चलाना चाहता है, देश को भली भांति चलाना चाहता है। अब आज देखिए किसान संगठन, देखो आप, टोटल सब किसानों से पड़ताल हुई तो उन्होंने यही कहा, जेबर के लोगों ने कहा रात को वहाँ पड़े रहते हैं, आराम से पीने को मिलता है, खाने को मिलता है, पैसा मिलता है। तो कहाँ ये धर्म है? क्या ये हो रहा है देश में? ऐसे व्यतिक्रम, ये समझ ले, इससे झूठ बोलकर और झूठ बोल करके पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन अपने देश को, अपनी भारत माता को, अपनी माँ को बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी शांति नहीं मिलेगी। अरबों नहीं, पूरे विश्व का इनको संपूर्ण संपत्ति इनको मिल जाए, लेकिन ये कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यमुना जी को पवित्र बनाना, भारतवर्ष को पवित्र बनाना, किसी का विरोध नहीं करना। मेरा ये नहीं कहना अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या सनातन धर्म तो था ही था, ये सब कुछ था क्या, इससे पहले कुछ था ही नहीं। सनातन धर्म है, सनातन है, लेकिन जो भी प्राणी संसार में रहते हैं, मेरा कहीं ये कहना नहीं है कि उनको निकाल दिया जाए या उनको सुविधाएं नहीं मिले। आप मोदी जी के राज्य में देखिए, अगर उन्होंने सिलेंडर बांटे गाँव तो हिंदुओं को मिले, मुस्लिम को मिले, सिख को, ईसाई, सबको मिले। सबका साथ सबका विकास, कोई विरोध किसी से नहीं है, और मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश में रहते हैं, किसी का हम विरोध नहीं करते। हमारी यमुना जी पवित्र हों, हमारी यमुना जी की जो अविरल धारा है वो यहाँ से लेकर दिल्ली से ही ज़्यादा प्रदूषण, दिल्ली से पीछे यमुना जी शुद्ध है, और आगे हमारी वृंदावन, मथुरा और आगरा तक जो जाएँ यमुना जी तो शुद्ध पवित्र है के जाएँ, ये हमारी कामना है। और इसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर के ये संगठन बनाया और कार्य किया, और आगे कार्य करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। सर, यहाँ पर आप क्यों आए हैं? जैसे कि अभी हमें बताया प्रमिला जी ने कि यमुना बचाओ अभियान से आप जुड़े हुए हैं, तो कैसे आप देखते हैं, मतलब क्योंकि सफाई जो है यहाँ पे तो थोड़ी बहुत दिखाई देती है इस घाट पर, लेकिन हम पीछे की तरफ अभी हम लोग शूट करके आए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो उसके बारे में क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से की गई है या संस्था की तरफ से की है, कब कब होती है, क्या प्लान? आप अपना परिचय दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, देखिए, मेरा परिचय यह है, मैं वैद्य अखिलेश शर्मा आयुर्वेदाचार्य हूँ, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, और भारत में और विदेश के लगभग 28 देशों में गया हूँ आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए। एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी बड़ा क्लियर, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। हम लोग प्रकृति को अपने आप में ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, हम नहीं, पूरा विश्व इस बात को मानता है। ये मैंने जो आकलन किया, और मैं जैसे कनाडा गया, कनाडा में देखा उसकी हिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन कि कैसे बसा कनाडा, क्यों बसा और कहाँ कहाँ बसा।
तो उसकी हिस्ट्री को मैंने पढ़ा और देखा। एक प्रोग्राम अटेंड करने गया ट्रेंट यूनिवर्सिटी में, मुझे ये समझ में आया कि जहाँ जहाँ से नदियाँ थी प्राचीन काल में, क्योंकि सड़कें नहीं थी, वन थे हर जगह ना, भगवान ने सड़कें तो बना के नहीं भेजी थी, मानव को भेजा था, वन में आया। अब रोड्स जो नहीं थी तो ट्रांसपोर्टेशन के साधन क्या थे? लोग एक जगह से दूसरे जगह पर यात्रा कैसे करते थे? सबसे पहला साधन था नाव। नाव कैसे बनती थी? लकड़ी से। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ हैबिलिटेशन ऑफ कनाडा के बारे में जब मैंने देखा तो देखा कि नदियों के किनारे कनाडा बसा और जो लेक्स थी उनके किनारे बसा, बड़े झील है, तालाब है, समुद्र है, वहाँ सिविलाइजेशन सबसे पहले आई हैं। तो मानव मात्र को ये समझ में आया जैसे कि जल ही जीवन है, तो जल के पास रहना, इसी तरह माँ यमुना जो हमारे लिए जीवन दायिनी है, केवल दिल्ली शहर के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए, इसी तरह बाकी भी नदियों का जो संगम है वो सब हमारे लिए जल पैदा करती है ना, जिसकी वजह से सफाई के बारे में आपका क्या मैं आ रहा हूँ उसी पर। सफाई के बारे में बात यह है कि जब तक उन जल जीवन को हम लोग जीवित नहीं रखेंगे, सफाई नहीं रखेंगे, तो आगे का जीवन कैसे चलेगा? क्या हम केवल उसका दोहन करते रहें और कोई उसके बारे में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले कि प्रकृति की रक्षा भी करनी है? तो ये काम केवल सरकारें नहीं कर सकती। अब उसी बात पर आ रहा हूँ कि सरकार के अलावा पूरे जनमानस को हमें साथ जोड़ना होगा, और यहाँ भी इस तरह के प्रयास, जो अच्छे समझदार लोग होते हैं, जब प्रभा बहन जी ने कहा कि कुछ संस्थान आगे आते हैं, NGOs इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा कि यार देखो छठ पर इतनी गंदगी होती है, आइए कोई आदमी सफाई करने वाला भी तो चाहिए। तो साथ साथ यमुना की सफाई, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी संस्कृति को बचाए रखे और यहाँ पूजा के लिए भी आती रहें, तो उसके महत्व को समझेंगे, तभी उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसको गंदा नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। इसलिए यह जो छोटा सा मिशन है ये ड्रॉप इन द ओशन है, लेकिन ये भागीरथी की तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए हम सबको इसमें यज्ञ में हवन डालना चाहिए। और यहाँ तक ये देखिए, जो आप देख रहे हैं आसपास के सराउंडिंग्स, यहाँ हट्स बना करके लोग बर्थडे पार्टीज़ बनाने आते हैं। हम प्रकृति के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते हैं, हम किचन रेमेडीज़ बना सकते हैं, हम लोगों को बताएं जंक फूड ना खा करके भारतीय व्यंजनों को क्यों बनाना चाहिए और पकाना चाहिए, क्यों कम्युनिटी लिविंग प्रकृति के पास आकर के पिकनिक स्पॉट्स की जगह यहाँ आकर के इसको धर्म स्थान की तरह माने। पहले इसको साफ़ रखेंगे तभी हम आ पाएंगे और प्रकृति के एंजॉय करने भी आए। इससे शरीर, मन और आत्मा को शांति भी मिलती है और ये आपकी आत्मा के लिए मल्टीविटामिन का स्रोत है। गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो मतलब संस्थाएं भी होती हैं, एक संस्था का भी काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कितनी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, कैसे कैसे काम कर रही हैं, और गवर्नमेंट का कितना हाथ है और संस्थाओं का कितना हाथ है, उसके बारे में पता है तो प्लीज़ बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को ये पता लग जाए कि क्या है। देखिए, ये जो यमुना बचाओ अभियान है, ये जो चलाया है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही अच्छा संस्थान चलाया है। इसमें सिर्फ जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सिर्फ एक गवर्नमेंट के हम ऊपर बैठे, उसके भरोसे बैठे कि वही सब करेगी, नहीं हो सकता, या जो अपनी छोटी छोटी संस्थाएं हैं वो करेंगी, वो नहीं हो सकता। लेकिन हर आदमी को अपने तौर पे भागीदारी इसमें लेनी पड़ेगी। जैसे मैं अपना छोटा सा बताती हूँ कि मैं भी डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, तो मेरा इसमें क्या सहयोग रहेगा कि मैं जैसे यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मैं फ्री कैंप लगाऊँगी 15 दिन के बाद। मैं लेडीज़ के उस पर बीमारियों पर काम करती हूँ, तो मैं जैसे 15 दिन में एक बार कैंप लगाती हूँ, फ्री लोगों को एडवाइस दूँगी, कंसल्टेशन दूँगी। इसी बहाने लोग आएंगे, तो उसमें हम जो लोग, जितने भी लोग आएंगे, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि कैसे यमुना हमारे लिए, उसका स्वच्छता हमारे लिए महत्व है। तो ऐसे हर आदमी को इसमें सहयोग चाहिए, वही हम कर रहे हैं। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि यमुना बचाओ अभियान में कई संगठन जुड़े हुए हैं, कई हिंदू संगठन जुड़े हुए हैं, कई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू संगठन है, सफाई सभी को पसंद होती है। तो मेरे हिसाब से यमुना सफाई के लिए कोई भी विरोध नहीं कर सकता और ना ही किसी को करना चाहिए। तो कृपया इस बात पे ध्यान दिया जाए कि यमुना की सफाई हो और इसको साफ़ किया जाए, शीतल किया जाए, और यही हमारी भी मन से इच्छा है कि यमुना जी साफ़ हो। हम ये चाहते हैं कि जो हम ये वीडियो बनाते हैं सभी के लिए बनाते हैं, और हम जगह जगह जाते हैं, सब कुछ पूरा दिन लगे रहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया प्रथम झलक यूट्यूब को सब्सक्राइब करें हमारे, और प्रथम झलक लाइव फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहें और निरंतर हम आपको ऐसे ही
वीडियो दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।